हेलो पेरेंट्स, आज की मेरी मोटिवेशनल स्टोरी माँ की टेढ़ी मेढ़ी रोटियां। एक 4 साल का बच्चा है। उसकी मदर उसके लिए खाना परोसती है। बच्चा रोज ही यही बोलता है कि माँ, आप रोज टेढ़ी मेढ़ी रोटियां बनाती हो, आपकी सब्जी में भी कभी नमक ज्यादा होता है और कभी कम। जैसे ही बच्चा बोलता है, माँ धीरे से मुस्कुराती है, लेकिन उसको कोई जवाब नहीं देती है। ये सिचुएशन कई बार आती है। बच्चा धीरे धीरे बड़ा हो जाता है, पढ़ लिख कर वो विदेश में चला जाता है। अब विदेश में जब भी वो खाने की टेबल पर बैठता है, वहां बहुत अच्छे ढंग से टेबल अरेंज की जाती है और बहुत अच्छे ढंग से उसे सर्व किया जाता है। लेकिन जब भी बच्चा खाना खाता है तो उस समय उसे अपनी माँ की टेढ़ी मेढ़ी रोटियां याद आ जाती हैं और बच्चा इमोशनल हो जाता है। कुछ समय के बाद जब बच्चा अपने घर जाता है, अपनी माँ से मिलता है, तो कहता है, माँ मुझे अपनी हाथ की टेढ़ी मेढ़ी रोटियां खिलाओ। माँ फिर से वैसे ही सर्व करती है और बच्चा उन रोटियों को देखकर बहुत ही खुश होता है, इमोशनल हो जाता है और उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। तब माँ उससे पूछती है, क्या हुआ बेटा, तुम रो क्यों रहे हो? तो बच्चा बताता है कि माँ, जब भी मैं विदेश में खाने की टेबल पर बैठता था, तब मुझे आपकी इन्हीं रोटियों की याद आती है। तब माँ बताती है कि बेटा, मेरी इन रोटियों में सिर्फ रोटियां ही नहीं हैं, ये मेरा प्यार है, इसमें मेरी भावनाएं भी जुड़ी हैं। इसीलिए तुम्हें वहाँ के अच्छे अच्छे व्यंजन होने के बाद भी तुम इन्हीं रोटियों को याद करते हो। तो इस स्टोरी से हमें मैसेज यही मिलता है कि जो माँ अपने बच्चे के लिए खाना बनाती है, वो सिर्फ खाना ही नहीं, उसमें सिर्फ पोषक तत्व ही नहीं, बल्कि माँ का प्यार भी छुपा होता है। तो ये छोटा सा एक मैसेज और मैं इसके साथ ऐड करना चाहूंगी कि आजकल बिजी लाइफ की वजह से कई बार मदर्स बाहर से खाना डेली ऑर्डर कर देती हैं। तो इससे हम बच्चों की जो डाइट है वो पोषण उसमें नहीं होता। सिर्फ हम बच्चों को पोषण से ही वंचित नहीं करते, बल्कि इसके साथ साथ माँ के प्यार से भी बच्चे वंचित रह जाते हैं। तो इसलिए जितना ज्यादा संभव हो सके अपने ही हाथ का बना हुआ खाना बच्चों को खिलाइए। उससे बच्चों को सिर्फ पोषण ही नहीं मिलेगा, बल्कि उनको आपका प्यार भी मिलेगा। शारीरिक जरूरत के साथ साथ मानसिक जरूरत भी उनकी पूरी होगी। तो मैं सिर्फ यही मैसेज देना चाहती हूँ कि आप अपने बच्चों को अपने हाथ से बना खाना खिलाइए। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये कहानी बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई हो तो मुझे लाइक कमेंट करके जरूर बताइएगा, और बहुत ही पसंद आई हो तो आप इसको शेयर भी कर सकते हैं। तो आज के लिए पेरेंट्स इतना ही। मैं आपके साथ और भी इस तरह की मोटिवेशनल और लर्निंग वाली स्टोरीज शेयर करती रहूंगी। धन्यवाद।